8 फरवरी का एहतजाज मंसूर अली खान साहब को आप को बड़ा अपसेट होते देख रहे हैं कि क्योंकि शायद इसी पे रिलायंस है अब शायद हर एक की कि अगर हो जाए तो फिर फौरी तौर पर तरीके इंसाफ के दोस्त कहेंगे कि हमारी वजह से हुआ है। डू यू सी समथिंग हैपनिंग विद ऑब्वियसली सोहेल आफरीदी साहब लाहौर आए, कराची गए, इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मोमेंटम। मुनीब साहब, मैं अगर इसको थोड़ा सा सिटी वाइज अगर मैं डिवाइड करूं 8 फरवरी के एहतजाज को, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूटेबल होगा। लाहौर में तो खैर आप भूल ही जाए ना, लाहौर में तो आपको कोई एक्टिविटी नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि लाहौर तो वैसे ही टेक्निकली स्पीकिंग दोनों साइडों ने एक बड़ी कमाल गेम खेली है। एक तो अपोजिशन की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान की जानिब से कहा गया जी 8 फरवरी को क्या करना है, 8 फरवरी को जनाब आपने दुकानें बंद करनी। तो 8 फरवरी तो इतवार का दिन है, वैसी दुकानें बंद होंगी, ठीक है, लाहौर शहर के अंदर जो है वो वैसी दुकानें बंद होंगी। दूसरा, हुकूमत ने क्या किया, पंजाब हुकूमत ने, उन्होंने बसंत की अनाउंसमेंट कर दी कि जी 6, 7, 8 को जो है वो बसंत होगी। अब मैं लाहौरी होते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त ऐसा जोशो जज्बा पाया जाता है बसंत को लेके कि 23 साल के बाद जो है वो इस शहर में दोबारा बसंत आ रही है कि एवरीवन इज फोकस्ड ओवर देयर। मैं कम से कम आपको यहाँ भी बता सकता हूँ कि लोग जो हैं उन्होंने पहले से, जिनको शादियों के इन्विटेशन आए हुए 8 तारीख को, उन्होंने कहा जी हमने शादियों पर नहीं जाना क्योंकि हमने बसंत मनानी। माजरत कर मतलब ये इस किस्म का एटमॉस्फेयर बसंत को लेके लाहौर शहर के अंदर बना हुआ है। तो यहां से तो मुझे कुछ लगता नहीं है। दूसरा बात यह है कि दीगर शहरों के अंदर भी जो है ऑब्वियसली जब लाहौर के अंदर सूबाई दारुल हुकूमत में बसंत मनाई जा रही है तो आपको पता है गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, इन तमाम जगहों से भी लोगों ने आना है यहाँ पे, लाहौर आना है और आके उस बसंत को उन्होंने मनाना है। कराची के अंदर हाँ हो सकता है, कराची के अंदर जो है वहां पर भी खैर दुकानें बंद ही होंगी, इतवार के दिन वहां पर भी बंद होता है, वहां पे शायद थोड़ा बहुत तो कुछ हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा शो जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा सेंट्रिक वो डेफिनेटली होगा। सूबाई हुकूमत ऑब्वियसली अपना वहां पे किरदार अदा करेगी, वहां पे होगा। लेकिन क्या 8 फरवरी के एहतजाज के बाद, चले 8 फरवरी तो हो गया, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए 8 फरवरी हो गया, 9 फरवरी को क्या होगा, 10 फरवरी को क्या होगा? क्या मतलब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे इस एहतजाज से, या आपके ख्याल में आपकी इतनी स्पाइन है या इतना नंबर आपके पास है, या आप इतना बड़ा एहतजाज कर लेंगे कि 9 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट बैठेगी और कहेगी जनाब ये हम इंप्रेस हो गए, इतना बड़ा एहतजाज हुआ है, चलो जी खान साहब को रिहा कर दो? नहीं, क्योंकि अभी तक आपने जितने शोज किए हैं वो फ्लॉप हुए हैं, उसमें लोग ही नहीं निकले। आप 10,000 बंदा अडियाला जेल के बाहर बुलाते हैं, 1000 बंदा नहीं इकट्ठा हो रहा वहां पे, आप 10% स्ट्रेंथ नहीं बाहर निकाल। इसकी वजह आपको क्या लगती है मंसूर साहब कि नहीं आ रहे लोग, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, या क्या वजह क्या है? नहीं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम ऑन द स्ट्रीट्स एनीमोर। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब की जो है वो कोई सपोर्ट कम हुई है, नहीं, खान साहब की सपोर्ट मेरे ख्याल में आज से 2 साल पहले 8 फरवरी को जितनी थी आज या तो कम से कम उतनी होगी या उससे ज्यादा होगी, कम नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह सकता कि कम हुई है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि लोग, मेरे ख्याल में एक तो फटीग फैक्टर आ चुका है, लोग थक चुके हैं बार बार एक बेमकसद एहतजाज के जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। दूसरा, पार्टी के अपने फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा हैं, इतनी लड़ाई हैं आपस में कि मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की वो लड़ाई नहीं है जो कि आपस की अपनी लड़ाइयां हैं। मतलब इतने, मुझे तो यकीन करें मैं भूल जाता हूं कि इनके ग्रुप्स कितने बने हुए अब। पहले तो होता था ना 2 ग्रुप, जिस तरह नून लीग में होता था शहबाज शरीफ ग्रुप, मरियम नवाज ग्रुप, चले आपको क्लियर हो जाता था कि यार ये 2 ग्रुप हैं। मुझे तो यहाँ पे ग्रुपों की गिनती भूल चुकी है आपके कितने ग्रुप्स हैं इनके दरमियान। सो ये, और डर, ऑब्वियसली एक डर का फैक्टर भी मौजूद है, और मोस्ट लोग साफियों के सामने बैठ के, उनके साथ बैठ के एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं। ये भी बताए ना। नहीं, मेरे पास, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास पड़े हैं भाई, जो ये सारे एक दूसरे के अगेंस्ट जो खबरें जो हैं वो खुद देते हैं कि ये देखें उसने मेरे साथ ये किया, देखें उसने मेरे साथ ये किया, देखें मेरे साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। और मैंने कहा आपस में क्यों नहीं बैठते आप लोग? कहते हैं हम तो शक्ल नहीं देखना चाहते एक दूसरे की। तो जब आप शक्ल नहीं देखना चाहते भाई, आप लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो पार्टी का सपोर्टर वोटर आपकी शक्ल क्यों देखना चाहेगा? वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये एक पूरा लकी ईरानी सर्कस बना हुआ है जिसके इर्द गिर्द लोग जो है दिहाड़ियां लगा रहे हैं, जिसमें यूट्यूबर अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, मिनिस्टर्स अपनी मौजें कर रहे हैं, टिकटें जिनको चाहिए वो अपनी टिकटें ले लेके जो है वो असेंबलियों के अंदर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल फिगर है इस पूरी लकी ईरानी सर्कस का, जो शेर है, उसको लोग कहते हैं ये जेल में बंद है, इसको बाहर से बैठ के इसका तमाशा देख लेंगे। लकी ईरानी सर्कस में जेल के अंदर से अगर शेर बाहर आ गया तो लकी ईरानी सर्कस में बंदा कोई नहीं रहेगा, फिर सिर्फ शेर ही घूमेगा अकेला पूरे लकी ईरानी। आई थिंक आई डिस्क्राइब, बट शहजाद साहब विद दिस गोइंग ऑन, मसल नहीं रहा पीटीआई में उस रेजिस्टेंस का, या वो इमरान खान साहब के बगैर लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे किसी से? और अगर यही चलता रहा और उनके मेंबरान कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली आके कहते रहे कि नहीं हमें वोट तो इमरान खान साहब को बाहर निकालने का मिला है, तरक्याती काम सारा कुछ वो बाद की चीजें हैं, क्या लोग इंप्रेस होंगे आपके नजदीक?
देखिए मुनीब, ये जो 8 फरवरी वाली बात भी है, उसमें जैसे भी मंसूर साहब ने कहा, एक फटीग फैक्टर है, खौफ का फैक्टर भी है ना, क्योंकि पंजाब में खासतौर पर निकलना इतना आसान नहीं है जब आपको पता है कि उसकी कॉस्ट शायद आपको लीगल केसेस की सूरत में पे करना पड़ेगी, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, और आपको पता है एफआईआर हो गई, जेल हो गई, आपका पूरा करियर जो है आप दांव पे लगा देते हैं। तो एक पार्टी जिसकी ऑब्वियसली अर्बन क्लास में एक पॉपुलैरिटी है, वो लोगों के लिए निकलना इतना आसान नहीं होता। जब निकलते हैं लोग, चले एक जलसे के लिए जाना एक और बात है, लेकिन अदरवाइज आपने अगर कोई बड़ा एहतजाज करना है तो उसके लिए वर्कर्स चाहिए होते हैं। तहरीक इंसाफ की वैसे भी अगर आप देखें ग्राउंड पर उस तरीके से तंजीम साजी उन्होंने नहीं की हुई, इंतजामी तौर पे इतने वो मजबूत नहीं है कि वो एक वर्कर क्लास उनकी निकले और एक लंबे अरसे तक एहतजाज कर सके। तो मेरे ख्याल से 8 तारीख का जो शो होगा, एक तो वो सिंबॉलिक होगा, और राइटली सो मंसूर साहब ने कहा कि अगर वो आप एक बड़ा एहतजाज कर भी लेते हैं, लेट्स सपोज आप सिंबॉलिकली दिखा देते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है इमरान खान और पीटीआई, तब भी उससे क्या हुकूमत अंडर प्रेशर आएगी, रियासत अंडर प्रेशर आएगी, क्या किसी किस्म का समझौता हो जाएगा? मुझे इसके इम्कानात तो नेक्स्ट टू जीरो नजर आते हैं। देखिए रियलिस्टिकली किस चीज पे बात हो सकती है? अगर किसी चीज पे बात हो सकती है, जैसे अभी आपने जो क्लिप्स भी सुना है, कि अगर आप 2024 के इलेक्शन की बात करेंगे, नून लीग कहेगी 2018 के इलेक्शन में दांधी हुई, हमने बर्दाश्त किया 4 साल, अब आप भी बर्दाश्त करें इस पार्लियामेंट को, तो उस पर तो बात हो नहीं सकती। और आई थिंक पीटीआई में कहीं कहीं ना ये सोच जरूर है कि अब हमें फॉरवर्ड लुकिंग बात करनी है कि क्या हम इलेक्शन जल्दी ले सकते हैं, 4 साल में ले सकते हैं, या अगला इलेक्शन हम कह सकते हैं कि ठीक है उसमें कोई दांधी नहीं होगी, आप उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाए, इसके लिए इंश्योर करें। ये एट बेस्ट मेरे ख्याल से एक रियलिस्टिक पोजीशन नजर आती है। और पीएमएलएन जो हालात है, इसमें अर्ली इलेक्शन क्यों चाहिए? अनलेस एंड अनटिल दे आर गारंटीड एंड अनदर टर्म, उसके बगैर तो वो कभी ये रिस्क नहीं लेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो रहा है, 4 साल में हुकूमत भी खत्म कर दी है, तो इस वक्त जो हालात है उससे तो नहीं लगता कि उनको कोई फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो जिद्दोजहद अब होगी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से होगी, और वो भी अगर जैसे मंसूर साहब कह रहे हैं कि अगर पीटीआई की, और मेरे ख्याल से ज्यादा कंसेंसस यही है कि पीटीआई की या पॉपुलैरिटी उतनी ही है जितनी 2024 की थी, या उससे ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि जो इसमें फैक्टर इंक्लूड किया जाता है वो रेजिस्टेंस का है। जब तक आप रेजिस्ट करते रहते हैं तो आपका जो वोट बैंक है, पॉपुलैरिटी है, वो बरकरार रहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम साहिबा ने बड़ा काम किया है पंजाब में, बिलखसूस लाहौर और शहरी इलाकों में, और उससे जरूर फर्क पड़ रहा होगा। लेकिन जो लोग उन चीजों से मुस्तफीद भी हो रहे होते हैं, डेवलपमेंट से, वो जरूरी नहीं है कि अपना वोट जो है उनका तब्दील हो जाए और फिर वो अपनी हिमायती पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ आ जाए। उसमें बड़ा वक्त लगता है। मेरे ख्याल से ये बातें ही हैं जो हम कर रहे हैं। आई डोंट नो कि हम इसको किसी सही सिमत में लेके जा सकेंगे या नहीं लेके जा सकेंगे। एज ऑफ नाउ जब हम आपका प्रोग्राम कर रहे हैं तो सिचुएशन तो यही नजर आती है कि जो स्टेटस को है वो अगले कुछ अरसे तक बरकरार रहना है। बट राणा साहब, ये जो इलेक्शन के हवाले से बात करी, रिफॉर्म्स तो पहले भी हुए ना, इलेक्शन रिफॉर्म सारा कुछ, मुझे समझ नहीं आती इसमें किसी का भी क्या इंटरेस्ट है ना। इंतखाबात तो जिस तरह बाकी दोस्तों ने कहा कि नहीं, वो भी कोई ऐसे करीब नजर नहीं आते, और क्या मजबूरी क्या है किसी के पास। तो फिर तहरीक इंसाफ या जो भी लोग, अब अचकजई साहब आ गए, राजा नासिर अब्बास साहब आ गए, मतलब ये सिर्फ डिबेटिंग ही होगी इसके ऊपर, कोई बड़ी चीज तो नहीं होगी। अलग अलग इलेक्शन साफ शफाफ करवा लें, वो तो हर दफा ये कहा जाता है कि इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए, लेकिन एतराज फिर जो नहीं जीत पाता उसको होता है।